नमस्कार। आज का मेरा विषय है पर्यावरण का अर्थ एवं उसके घटक। पर्यावरण शब्द परि धन आवरण से बना है, जिसका तात्पर्य होता है हमारे चारों तरफ फैला हुआ आवरण। अर्थात पर्यावरण का अर्थ हमारे उस वातावरण से है जिससे हम चारों ओर से घिरे हुए हैं और उससे हम सतत प्रभावित होते रहते हैं। या हम कह सकते हैं कि पर्यावरण उस संपूर्ण बाह्य परिस्थितियों और प्रभावों का योग है जो जैव जगत के जीवन और विकास को प्रभावित करते हैं। पर्यावरण भौतिक, रासायनिक तथा जैविक दशाओं का योग होता है जिसको हम अनुभव करते हैं। इसमें जलवायु, मिट्टी, जल, वनस्पति तथा सभी प्रजातियां सम्मिलित होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि पर्यावरण भूमि या मानव के चारों ओर से घेरे हुए उन सभी भौतिक स्वरूपों से है जिसमें न केवल मनुष्य रहता है अपितु उसका प्रभाव, उसकी आदत एवं क्रियाओं भी स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। अर्थात पर्यावरण भौतिक तत्वों, दशाओं व प्रभाव का दृश्य और अदृश्य समुच्चय रूप है जो जीवधारियों को परिवृत्त कर उनकी अनुक्रियाओं को प्रभावित करता है तथा स्वयं भी उससे प्रभावित रहता है। पर्यावरण के घटक। पर्यावरण विविध प्रकार के भौतिक, अभौतिक तत्वों का सम्मिलित रूप है जिसमें से कुछ दृश्य और कुछ अदृश्य होते हैं। ये तत्व तथा ऊर्जा आपस में मिलकर इस प्रकार से गुंफित है कि इसमें से किसी एक प्रकार का परिवर्तन दूसरे को प्रभावित करता है। यहाँ पर हम पर्यावरण के घटकों को दो वर्गों में देख सकते हैं। पहला है जैव घटक और दूसरा अजैव घटक। अजैव या भौतिक घटक जिसके अंतर्गत जलवायु, स्थलाकृति, जल, मिट्टी, खनिज एवं क्षय तथा भौगोलिक स्थितियां आती है। अजैविक घटकों के अंतर्गत वनस्पति, जीव जंतु और मनुष्य आते हैं। पर्यावरण के समस्त जैव और अजैव घटक एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं, किंतु इसमें जैव घटक अधिक प्रभावशील रहे हैं। पर्यावरण के जैव और अजैव घटक अपनी विशेषता के अनुसार पर्यावरण का निर्माण करते हैं और ये आपस में एक दूसरे से अंतर संबंधित भी होते रहते हैं। इससे पर्यावरण परिवर्तन पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। वनस्पति में परिवर्तन का प्रभाव जलवायु और जैव घटक पर पड़ता रहता है। पर्यावरण के सभी तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जैसे जलवायु, इसके बिना हम अपने जैव जगत की कल्पना नहीं कर सकते। उसी प्रकार से स्थलाकृति, जैव, मिट्टी ये सभी अपने अपने स्थान पर महत्वपूर्ण हैं। पर्यावरण संतुलन में मानव के विभिन्न क्रियाकलाप तथा अन्य बाधाएं उत्पन्न होती रहती है, जिसके कारण पर्यावरणीय समस्याएं निरंतर जन्म लेती है। इन समस्याओं ने पर्यावरण अध्ययन के लिए मानव को विवश कर दिया है, क्योंकि संसाधन का जो अविवेकपूर्ण शोषण हो रहा है उसके कारण विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं हमें देखने को मिल रही हैं। पर्यावरण तथा संसाधन में अंतर संबंध। संसाधन तथा पर्यावरण का अन्योन्याश्रित संबंध हम कह सकते हैं। इस प्रकार संसाधन पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण घटक है जिन्हें मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के लिए उपयोग में लाता है। प्राकृतिक संसाधन के माध्यम से मानव ने विभिन्न
भौतिक वस्तुओं की रचना की है, जैसे मकान, सड़क, गांव, नगर, मशीन, उद्योग आदि। इन संसाधनों के उपयोग से मानव की संस्कृति का विकास होता है। मानव संस्कृति मानव के ज्ञान एवं प्राकृतिक वातावरण के अंतर संबंध का प्रतिफल होती है। संस्कृति के विकास के साथ साथ पुराने सांस्कृतिक तत्वों का महत्व बढ़ जाता है। मानव जैसे प्राकृतिक वातावरण से सामंजस्य करता है, वह प्राकृतिक तत्वों से अधिक परिचित होता है और ऐसी अवस्था आने लगती है कि उन प्राकृतिक प्रतिरूपों को वह बदलने भी लगता है। इस प्रकार मानवीय भूदृश्य मानव की उस परिवर्तनकारी क्षमता का प्रतिफल हम कह सकते हैं, जिसके द्वारा प्राकृतिक वातावरण को उसने बदल करके अपने स्वार्थ को परिभूत किया है। सांस्कृतिक वातावरण और प्राकृतिक वातावरण में सामंजस्य प्राप्त करने की प्रेरणा भी मानव के द्वारा मिली है, किंतु संस्कृति स्थिर नहीं है, वह निरंतर गतिशील है। वह अपना प्रभाव अमानवीय पदार्थों पर ही नहीं बल्कि मानव पर भी डालती है। मानव की आवश्यकताएं और क्षमताएं भी संस्कृति से प्रभावित होती है। जनसंख्या वृद्धि तथा जीवन के प्रति भौतिकवादी दृष्टिकोण के फलस्वरूप मानव ने प्रकृति को अनदेखा किया है और संसाधनों का दोहन करते रहा है, जिससे मानव और प्रकृति का जो संबंध है यह बिगड़ते जा रहा है और कई प्रकार की पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न होने लगी है। कई प्रकार के संसाधन हमें देखने को मिलते हैं, किंतु इन संसाधनों की गुणवत्ता के आधार पर देखा जाए तो प्रकृति मानव के संबंध में असंतुलन आ गया है और वही संसाधन उपयोग के लिए कठिनाई बन गई है। उदाहरण के लिए यदि वृक्षों की कटाई करके कृषि का कार्य किया जाता है तो इससे वनस्पति नष्ट हो रही है और वनस्पति के नष्ट होने से जीवों का विनाश जैसी स्थिति संपन्न हो रही है। इस प्रकार से संसाधनों का दोहन और उपयोग इस शताब्दी में जितना हुआ है वह पिछले कई शताब्दियों से सबसे अधिक हम इसे देख सकते हैं, और यदि इसी गति से इसका दोहन होता रहा तो अगली पीढ़ी निश्चित ही संकट की स्थिति में आ जाएगी। औद्योगिकीकरण, नगरीकरण तथा यातायात के साधनों ने जहाँ भौतिक सुख दिया है, वहीं पर्यावरण प्रदूषण तथा संसाधनों का ह्रास खतरे का कारण बन गया है। स्पष्ट है कि संसाधन उपयोग और पर्यावरणीय स्थिति अब नाजुक दौर में पहुंच चुकी है।